नमस्ते दोस्तों, आज हम BHEL भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, वो भी बिल्कुल देसी अंदाज में, थोड़ा और गहराई से। BHEL जैसा कि आप जानते हैं एक महारत्न कंपनी है, मतलब सरकार की नवरत्न कंपनियों में से एक। ये पावर जनरेशन और ट्रांसमिशन इक्विपमेंट बनाती है। चलिए अब इसके फंडामेंटल्स को चीर फाड़ के देखते हैं। सबसे पहले BHEL की कहानी। BHEL की स्थापना 1964 में हुई थी। शुरुआती दिनों में इसने थर्मल पावर प्लांट्स के लिए इक्विपमेंट बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे BHEL ने अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया और हाइड्रो, गैस, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए भी इक्विपमेंट बनाने लगी। इतना ही नहीं, BHEL अब रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर और विंड पावर के क्षेत्र में भी काम कर रही है। अब बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की थोड़ा और विस्तार से। फंडामेंटल एनालिसिस में हम कंपनी के फाइनेंशियल्स जैसे कि रेवेन्यू, प्रॉफिट, डेट, कैश फ्लो, मैनेजमेंट, इंडस्ट्री आउटलुक और कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप का अध्ययन करते हैं। इससे हमें पता चलता है कि कंपनी कितनी मजबूत है, उसके सामने क्या चुनौतियां हैं और आगे चलकर कैसा परफॉर्म करेगी। BHEL के फाइनेंशियल्स का पोस्टमार्टम। रेवेन्यू। BHEL का रेवेन्यू पिछले कुछ सालों में थोड़ा दबा हुआ है। इसका मुख्य कारण है पावर सेक्टर में स्लो डाउन, नई प्रोजेक्ट्स की कमी और पुराने प्रोजेक्ट्स में डिले की वजह से BHEL के रेवेन्यू पर असर पड़ा है। प्रॉफिट। BHEL का प्रॉफिट भी पिछले कुछ सालों में घट बढ़ रहा है। प्रॉफिट मार्जिन पर भी दबाव है क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है और इनपुट कॉस्ट भी बढ़ रही है। डेट। BHEL पर कर्ज का बोझ थोड़ा चिंताजनक है, हालांकि मैनेजमेंट लगातार इसे कम करने की कोशिश कर रहा है। डेट इक्विटी रेशियो पर नजर रखना जरूरी है। कैश फ्लो। BHEL के कैश फ्लो को भी देखना जरूरी है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो अगर पॉजिटिव है तो ये अच्छी बात है। ऑर्डर बुक। BHEL का ऑर्डर बुक देखना भी बहुत जरूरी है। ये बताता है कि कंपनी के पास कितने प्रोजेक्ट्स हैं और आने वाले समय में कितना रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। BHEL के स्ट्रेंथ्स और गहराई से। एस्टैब्लिश्ड प्लेयर। BHEL एक एस्टैब्लिश्ड प्लेयर है और इसका मार्केट शेयर बहुत बड़ा है। ये एक बड़ा एडवांटेज है। गवर्नमेंट सपोर्ट। सरकारी कंपनी होने के नाते BHEL को सरकार का सपोर्ट मिलता है। कई प्रोजेक्ट्स BHEL को मिलते हैं। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। BHEL का पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है। ये थर्मल, हाइड्रो, गैस, न्यूक्लियर और रिन्यूएबल एनर्जी में काम करती है। R&DHEL रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भी ध्यान देती है। ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए जरूरी है। BHEL के वीकनेसेस और गहराई से। कंपटीशन। BHEL को प्राइवेट कंपनियों से कड़ी टक्कर मिल रही है। ये एक बड़ी चुनौती है। टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन। टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही है। BHEL को अपडेटेड रहना जरूरी है। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। कई बार BHEL के प्रोजेक्ट्स में डिले हो जाता है, जिससे कॉस्ट ओवररन होता है और प्रॉफिट मार्जिन पर असर पड़ता है। डिपेंडेंस ऑन गवर्नमेंट ऑर्डर्स। BHEL की ज्यादातर कमाई सरकारी ऑर्डर्स से होती है। अगर सरकार की पॉलिसी में कोई बदलाव होता है तो BHEL पर असर पड़ सकता है। भविष्य की राह। BHEL के लिए आगे की राह थोड़ी चुनौतीपूर्ण है। कंपनी को अपनी वीकनेसेस पर काम करना होगा और नए अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाना होगा। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में BHEL के लिए काफी संभावनाएं हैं। डिस्क्लेमर, ये एनालिसिस सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। मार्केट में रिस्क्स होते हैं, इसलिए सोच समझकर निवेश करें।